गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 966 ते गुरु नानक देव जी बारे जिक्र करदियां लिखिया है कि नानके राज चलाया सचो कोटुस ताणी नीव दै। गुरु नानक देव जी ने सच दी नींह रखी। झूठ दे बोल बाले नूं खत्म करन लई गुरु साहिब ने अपना सारा जीवन ही लोकाई नूं समर्पित कर दिता। मोदी खाने च गुरु साहिब जी ने नौकरी करदियां वेख्या कि जगत विचारां अते विकारां दी अग विच सड़ रहा है। अपने साथी भाई मरदाने नूं नाल लैके दीन दुखियां दी सेवा दे नाल पापियां दुष्टां दे उदार लई उदासियां ते निकल पए। इस बारे जिक्र करदियां भाई गुरदास जी ने अपनियां वारां विच लिखिया है। बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोदन तरत लुकाई। 24 बाबे डिठी पिरथमी नवै खंड जिथै तक आही। इस तो पता लगता है कि गुरु नानक देव पूरी दुनिया विच लुकाई नूं वखरी पहचान अते दृष्टि प्रदान करन लई ही दूर दुरेडे दियां यात्रावां ते निकले। जेकर विश्व दे प्रसिद्ध खोजी अते यात्रावां करन वाले महान लोकां दी गल करिए तां मार्को पोलो, इबन बतूता, वास्को दा गामा, कोलंबस, जेम्स कुक दे नाम आउंदे हन, जिन्हां कुछ सीमित खेतरफल दे देशां दी यात्रा करके अपनी खोजी दृष्टि नाल अपने विचारां नूं लोकां नाल साझा कीता है। गुरु नानक साहिब इन्हां खोजियां तो बिल्कुल वखरे अते निवेकले ढंग तरीके नाल इरादे संकल्प अधीन चढ़िया सोदन तरत लोकाई दे आदर्श नूं मिथ के संसार यात्रा ते तुर पए। गुरु नानक दुनिया दे अजिहे महान खोज करता अते घुम फिर के भुल्ले पटके संसार नूं सिद्धे रस्ते पाउण लई क्रांतिकारी तत्सार लभण वाले महान पुरुष होए हन, जिन्हां दा मुकाबला होर किसे नाल नहीं हो सकदा। श्री गुरु नानक देव जी दे समय समाज दी हर पक्ष तो हालत तरसयोग सी। उस समय धर्म ऐना निगर चुका सी कि धर्म निरोल कर्म कांडा, पेखां, अंध विश्वासां दा केंद्र बन के रह गया सी। अजिही हालत विच गुरु नानक साहिब ने लोकां नूं असल धर्म बारे जाणू करवाया। लोकाई जात पात दे बंधनां कारण असत व्यसत सी। प्रजा ने अपना फर्ज तां भुलना ही सी, पर राजे भी अपना फर्ज भुल चुके सन। अजिही गिरावट दे समय श्री गुरु नानक देव जी ने प्रकाशमान हो के लोकाई नूं सीधे रस्ते पा के उन्हां दा उद्धार कीता। श्री गुरु नानक जी ने अपने समय दे धार्मिक हालात दा बाखूबी चित्रण पेश किया है। कलिकाती राजे कासाई धर्म पंथ कर उडरिया, कूण अमावस सचो चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया। कहो पाले विकुन्नी होई, आदेरे राह नन्ना कोई, विच हौमै कर दुख रोई। कहो नानक किने बिद गते होई। अंग 145 मम्मा 1। श्री गुरु नानक देव जी दे समय 3 धर्मी अते पाखंडी लोक मौजूद सन, काजी, ब्राह्मण अते जोगी। ये तिन्ने लोक असल विच धर्म तो दूर हुंदे हुए जगत नूं लुट रहे सन। गुरु साहिब ने बड़े भाव पूर्त शब्दां विच इन्हां तिन्नां दा खंडन कीता है। कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगते नन्ना जावे अंध, तीने उजाड़े का बंद। गुरु साहिब जी सब तीर्थ स्थानां उत्ते फिर के वेद सिमरतियां दा अध्ययन करके सगली धरती फिर के जति सती सिद्ध सादिक देवी देव रिखीसुर खेतर पाले गण गंधर्व राकस दैत हिंदू तुर्क पीर पैगंबरे गल की सब नूं ध्यान नाल सुनिया अते इन्हां नूं अकाल पुरख दा सुनेहा दे के शब्द नाल जोड़िया। भाई गुरदास जी वर्णन करते हैं कि घर घर विच वाहिगुरु दा सच्चा कीर्तन शुरू होया ते धर्मशालावां विच अमीरां गरीबां नूं थां मिली। साध संगत सच दा घर बनिया, जिथे प्रेमा भगती दे निर्मल फुवारे फुटदे हन अते उदासी दा अमल सामने आउंदा है। आदि पुरख आदेश है सतगुर सचो नाव सदवाया, चारे वरन गुर सिख कर गुरमुख सचा पंथ चलाया। साध संगत मिल गांव दे सतगुर सबदो अनाहदु वाया, गुर साखी उपदेसु कर आपे तरह संसार तराया। पान सुपारी कथो मिल चूने रंग सुरंग चढ़ाया, ज्ञानु ध्यानु सिमरने जुगते गुरमते मिले गुरपुरा पाया। साध संगत सचखंड वसाया। गुरु नानक साहिब ने अपनी पहली उदासी 1507 विच सुल्तानपुर लोधी तो आरंभ की। पहली उदासी बहुत लंबेरी सी, पर
ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 1507 ਤੋਂ 1515 ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਗੋਰਖਮਤਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਪ੍ਰਯਾਗ, ਨਾਨਕਮਤੇ ਤੋਂ ਪੀਲੀਭੀਤ, सीतापुर, लखनऊ, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, बनारस, पटना, मया, सिलहट, टुबड़ी, गुवाहाटी, शिलांग हुंदे दे गुरु जी ढाका अते कलकत्ता होके जगन्नाथपुरी, मदुराई, रमेश्वरम, सोमनाथ, द्वारका, पुष्कर, मथुरा, बिंद्रावन अते कुरुक्षेत्र आदि तो इलावा सिंगला दीप, सिक्किम, असम, बंगाल, ओडिशा, दरावड़ देश, बंबई, औरंगाबाद, उज्जैन, कच्छ, जगन्नाथ तो समुद्री तट दे नाल चलदियां उन्हां ने गंतूर, मद्रास अते रामेश्वर दी यात्रा कीती, जिथों लंका अते जाफना दे राणा शिवनाथ नूं उन्हां ने सिੱਖੀ दी बख्शिश कीती। लंका दी यात्रा समाप्त करके गुरु जी कोचीन गए, जिथों गुरु जी ने आंध्र प्रदेश विच प्रवेश कीता। फिर श्री गुरु नानक देव जी नानक चीरा, माल्टेकरी, नांदेड़, नामदेव दे नगर नरसी बामनी, भगत त्रिलोचन दे नगर वारसी हुंदे दे ओकेश्वर पहुंचे अते उत्थों इंदौर, खंडवा तो नर्मदा नदी दे नाल तुरदे हुए जबलपुर शहर दे गवारी घाट पहुंचे। गुरु नानक साहिब इस तरह दे भरमां नूं तोड़न अते कर्म कांडां च फसे हुए जीवां नूं सिद्धा राह विखाउण लई इत्थे ठहरे सन। नर्मदा नदी दे खब्बे किनारे ते श्री गुरु नानक देव जी दी यादगार कायम है। इस उदासी दौरान केवल सतगुरु जी ने अपनियां अध्यात्मिक अनुभवां नूं जीवन दर्शन दा रूप दिता। इस उदासी तो वापस आके गुरु जी ने अपने कई प्रमुख श्रद्धालुआं दी सहायता नाल गुरदासपुर जिले विच रावी दे कंढे ते एक नवां पिंड करतारपुर स्थापित करके अपने माता पिता भी इत्थे लिआंदे हन। भाई मरदाना जी दा परिवार भी इत्थे ही रहण लई आ जांदा है। कुछ चिर सतगुरु जी इत्थे रह के दूजी उदासी लई निकल पैंदे हन। दूजी उदासी ग्रंथां दे अनुसार ਇਹ उदासी सन 1517 ਤੋਂ 1518 तक दी सी। पहली उदासी तो लगभग 2 साल बाद श्री करतारपुर साहिब तो दक्षिण दिशा वल दूजी उदासी शुरू कीती। इस उदासी विच श्री गुरु नानक देव जी नाल उन्हां दे प्यार वाले 2 गुरसिख भाई सैदो केहो अते भाई सीहा छीबा भी नाल सन। जिक्रयोग है कि श्री गुरु नानक देव जी उदासियां दौरान जिथे जांदे लोकां नूं उपदेश देण हित बाणी उचारदे सन। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੈਦੋਗੇਹੋ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੀਹਾ ਛੀਬਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਧਰਮਕੋਟ, ਪਟਨੇਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸਿਰਸਾ, बीकानेर, इंदौर, संगलादीप, हैदराबाद, गोलकंडा, मद्रास, पांडिचेरी अते कजली बन आदि सन। इस उदासी दौरान गुरुदेव ने जम्मू ते कश्मीर दी यात्रा की। गुरु जी ज्ञानकोट अते जम्मू तो हुंदे होए मटन विच अमरनाथ अते उस तो भी परे बर्फां लगदी पर्वतमाला उत्ते जिथे कुछ सिद्धां नाल गुरु जी दा संवाद होया। तीजी उदासी श्री गुरु नानक देव जी ने दूजी उदासी तो कुछ ही महीने बाद श्री करतारपुर साहिब तो तीजी उदासी उत्तर दिशा वल शुरू की। भाई गुरदास जी दे कथन अनुसार बाबा फिरमक्के गया नील वस्त्र धारे बनवारी। वार 1:32 श्री गुरु नानक जी नाल इस उदासी विच उन्हां दे नाल भाई सैदो केहो अते भाई सीहा छीबा तो इलावा भाई हसू लोहार भी सन। इस उदासी दौरान श्री गुरु नानक देव जी मटन, बद्रीनाथ, कैलाश, मानसरोवर, नेपाल, सिक्किम, भूटान, चीन, तिब्बत, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू, सियालकोट, पठानकोट आदि थावां दा रटन कीता। चौथी उदासी श्री गुरु नानक देव जी ने चौथी उदासी पश्चिम दिशा वल की। इस उदासी दौरान गुरु साहिब रोहतास, डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां,
मिठनकोट, रोड़ी साध बेला, अमरकोट, हैदराबाद, कराची, सिंध, मक्का, मदीना, बगदाद, बुखारा, काबल, पेशावर, हसन अब्दाल, मिस्र, सुडान ਅਤੇ तुर्की आदि ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗਏ। मुस्लिम हाजियां ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਮਕਰਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਏ। ਮੱਕੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਰੁਕਨਦੀਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੜਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਸਰੇ ਤੇ ਬਸਰੇ ਤੋਂ ਕਰਬਲਾ, ਫਿਰ ਬਗਦਾਦ। ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ, ਇੱਕੋ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਵਾਰ 1:35। ਰਾਗ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ। 7 ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਸਫਰਾਨ, ਤਹਿਰਾਨ, ਮਸਤਕ ਬੁਖਾਰਾ ਤੇ ਸਮਰਕੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਪੁੱਜੇ। ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਰਹੋਰੀਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ, ਦੂਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ, ਤੀਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।